डैन एशवर्थ, स्पोर्टिंग डायरेक्टर जिसके ऊपर हम लोगों ने 4 मिलियन वर्थ ऑफ कैश लगाया और इतने लंबे अरसे की नेगोशिएशंस की फाइनली, ताकि हम उसे 4 महीने बाद ही सैक कर दें और टर्म कर दें उसे कि हम लोगों ने म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम लोगों ने क्यों ये हरकत की? वॉज इट अ वाइज डिसीजन? फ्रॉम अ फैन परस्पेक्टिव इट सर्टेनली डज नॉट सीम दैट वे। I was shocked to hear कि Dan Ashworth is a guy जिसको हम लोगों ने इतना लंबा अरसा, initially Newcastle demanded a fee of 20 million for that guy। फिर हम लोगों ने पता नहीं गार्डनिंग लीव के मसले झेले, हम लोगों ने क्या कुछ नहीं देखा, और फिर हम लोगों ने इंसिस्ट करके कन्विंस कर लिया किसी तरह कि हम लोग 4 मिलियन में उसको ले आए, एंड वी फाइनली हैड अ फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस। लेकिन एवरीथिंग वेंट डाउन हिल, एंड एरिक टेन हाग के अंडर भी हम लोगों ने बहुत मसले देखे। नाउ हियर कम द प्रॉब्लम्स अंडर रूबेन एमरम, जिसके पास सिर्फ यही मसला नहीं कि उसकी टीम अच्छी नहीं खेल रही, बल्कि ये स्पोर्टिंग हायरार्की में भी उसको इतने की इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। दिस इज द स्टेटमेंट दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड रिलीज्ड। वी वुड लाइक टू थैंक डैन फॉर हिज वर्क। कौन सा वर्क, जब आपने सिर्फ 4 महीने के लिए इधर अपना काम किया, एंड सपोर्ट ड्यूरिंग अ ट्रांजिशनल पीरियड फॉर द क्लब, एंड वी विश हिम वेल फॉर द फ्यूचर। ठीक है, एशवर्थ को निकाल दिया, स्टिल स्टिल आउट ऑफ माय माइंड के भाई क्यों निकाला, व्हाट हैपेंड? कोई ओवरनाइट डिसीजन तो ये हो नहीं सकता। ऑब्वियसली दिस डिसीजन वाज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल, हम लोगों के जो चीफ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, सर जिम रैटक्लिफ बैठे हुए हैं, जेसन विलकॉक्स, सर डेव ब्रेल्सवर्ड, इन सब का ही इसमें मिला जुला हाथ है, कोई ना कोई इनकी मिली भगत है इसमें। तो लेट्स फाइंड आउट द रीजन कि ऐसा क्या हुआ कि इसको निकाल दिया, एंड डिड वी रियली नीड टू आउस्ट हिम फ्रॉम द क्लब? दीज आर द गाइज जिनका सबसे बड़ा हाथ है कि भाई इसको निकलवाना ही था हमने क्लब से। सर जिम रैटक्लिफ, लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द गाय जिसने बड़ी तारीफें करके और भीखे मांग के इसको क्लब में लाया गया था कि दिस इज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर वी नीड, ताकि हम यूनाइटेड को टॉप पे लेके जाएं, ऐसी रिक्रूटमेंट्स करें। लेकिन फिर भी दिस गाय इज द मेन वन जिसने ग्लेजर के साथ मिल के और मिली भगत करके इसको बाहर निकलवा दिया अलॉन्ग विद डेव ब्रिल्सफोर्ड। This is the statement of Sir Jim Ratcliffe after terminating his contract. You cannot just flick a light switch and sort out recruitment. It's all about people and we need to find the right people. तो आपने क्या सोचकर इस बंदे को साइन किया था क्लब में इस रोल के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जो हम लोगों के लिए सबसे मेजर कॉज थी ना कि हम लोगों ने डैन एशवर्थ को निकाला, वाज बिकॉज ऑफ हिज क्लोज रिलेशनशिप विद एरिक टेन हाग। ही वाज रियली अटैच्ड टू एरिक, आई डोंट नो व्हाई बट ही वाज, एंड दिस वाज अ मेजर फैक्टर कि भाई क्यों हम लोगों ने डैन एशवर्थ को निकाला। एंड एज आई सेड, ये चीज बहुत महीनों से चल रही थी इंटरनली क्लब में, यानी हम लोग जो रो रहे थे, पिट रहे थे कि एरिक को निकलवा दो आप लोग प्लीज, देयर इज नो स्टाइल ऑफ प्ले एंड एवरीथिंग। दिस इज द रीजन इट वाज नॉट हैपनिंग। डैन एशवर्थ वाज द मेन गाय टू बैक एरिक टेन हाग, जो कन्विंस कर रहा था क्लब में सबको कि भाई दिस गाय शुड नॉट बी लीविंग द क्लब। एंड फाइनली जब रैटक्लिफ वगैरह ने इतना कन्विंस किया कि हाँ भाई इसको निकालना है हमने, वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर रिप्लेसमेंट्स, तो स्पोर्टिंग डायरेक्टर का काम ये था कि वो एक अच्छी रिक्रूटमेंट की लिस्ट इसके आगे रख दे कि भाई दीज आर द मैनेजर्स जो आपके क्लब को वापस इंप्रूव कर सकते हैं और ऊपर लेके जा सकते हैं। लेकिन इसने हमें क्या भाई लिस्ट दी? ही वॉन्टेड टू मेक अस द इंग्लैंड नेशनल टीम और अनदर न्यू कासल। यू कैन सी द लिस्ट हम लोगों के पास। आई थिंक थॉमस फ्रैंक इज अ डिसेंट ऑप्शन, लेकिन ग्रैम पॉटर इंटरिम ऑप्शन, व्हाट द हेल आर यू थिंकिंग? चेल्सी ने उसे नहीं रखा है, चेल्सी इज माइल्स अबव अस राइट नाउ। एडी हाउ, व्हाट द, ये लिस्ट थी। और जब इससे लिस्ट का पूछा गया, ही सेड कि भाई आप जो है ना एक डेटा ड्रिवन कंपनी से एनालिसिस करवाओ और इस तरह से आप लिस्ट निकलवाओ कि कौन से हम लोगों के पास मैनेजर्स आने चाहिए। तो आई डोंट अंडरस्टैंड इसका रोल क्या था, एंड दैट इज व्हाट द होल स्ट्रक्चर फेल्ट अराउंड द क्लब के भाई फिर इसको हम लोग क्यों लेके आए? यूं तो हम लोग कोई किसी और को नल्ले को ले आते उठा के, वो भी ये काम कर लेता इस तरह की बकवास करने के लिए। एंड ऑल्सो लेट्स टेक इनटू द अकाउंट द फैक्ट कि भाई ये बंदा रूबेन एमरम का जब सेकंड डे था एट कैरिंगटन, ही टुक एन अनअनाउंस्ड लीव, फजूल में, जस्ट वेंट ऑन अ हॉलिडे भाई। ठीक है, वेरी गुड डैन एशवर्थ, दैट इज ब्रिलियंट, यही करो आप भाई। Dan Ashworth was against the signing of Ruben Amorim as our head coach, and he wanted Gareth Southgate to come in. If the rumors are true about this, अगर ये reports true हैं, then truly he was right to be ousted from the club. Definitely. पहले ही दिन से this guy felt like he was sidelined from the club, क्योंकि जो main shots थे वो कॉल कर रहे थे हमारे ओमर बराडा साहब और सर डेव ब्रेल्सवर्थ। जो इंटरिम अब हम लोगों को मुझे लगता है ना कि वी विल बी टेकिंग ओवर, कौन अब हम लोगों के क्लब के इन ऑपरेशंस को रन करेगा, वो ये 3-4 बंदे हैं जिनके रोल्स इनहैंस हो जाएंगे अब क्लब में। जेसन विलकॉक्स उनमें से एक है, क्रिस वाइवल माइट बी द वन,
सर डेव ब्रेल्सफोर्ड एंड जॉन क्लॉड ब्लॉन्क। जो अब हम लोगों की मेन चीज़ है, व्हाट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड, वो अब ये कि हम लोग अपना नेक्स्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर कौन लाएंगे। ऑब्वियसली इट माइट टेक अ वाइल टू फाइंड द राइट गाय, लेकिन द मेन पर्सन जिसका नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है ना, इट इज़ एंड्रिया बर्ता। ये स्पोर्टिंग डायरेक्टर है फिलहाल एटलेटिको मैड्रिड का, एंड दिस गाय सीम्स लाइक अ गुड गुड स्पोर्टिंग डायरेक्टर। आई डोंट नो, मैं डैन एशवर्थ के बारे में भी यही सोचता था, सो आई डोंट रियली नो। दिस गाय इज अ फॉर्मर इटालियन मैनेजर, एंड इट सीम्स लाइक कि हमारे सर जिम रैटक्लिफ इसको काफ़ी पसंद करते हैं, एंड इट माइट हैपन। देयर वर सम फॉल्स रिपोर्ट्स कि हम लोग रैफ रैगनिक को भी ला सकते हैं, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड जस्ट स्टिक टू इम्प्रूविंग देयर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि वरना इस क्लब को हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही देखते रह जाएंगे। वी आर अ मिड टेबल टीम राइट नाउ, एंड आई डोंट सी अस इम्प्रूविंग। मुझे नहीं लगता कि वी कैन डू एनी बेटर देन दिस। हम लोग इसी स्पॉट के लिए फाइट कर सकते हैं जिस पे अभी हम हैं, एंड दैट इज द 11th और 13th प्लेस। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज द ट्रुथ।